बहुत कम ऐसा मौका मिलता है जब मैं किसी सूफ़ी कॉन्फ्रेंस या फिर किसी जलसे से आपको तस्वीर दिखाता हूँ। लेकिन आज ये मौका मेरे हाथ लगा है कि झारखंड के बसंतराय प्रखंड के एक जगह शाहपुर में एक सूफ़ी कॉन्फ्रेंस का आयोजन। और इस सूफ़ी कॉन्फ्रेंस का नाम है सूफ़ी कॉन्फ्रेंस महफ़िल उस समा। और हमारे साथ जो आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, मोहम्मद समीम उद्दीन अहमद साहब मुनेमी ये मौजूद हैं। और इनका ही नाम है बैनर में, ये इनका बयान होना है, ये लोगों को अभी जो चीज़ हैं लोगों को बताने के लिए, और इस कॉन्फ्रेंस का जो मकसद है वो सारी चीज़ें करने के लिए मुझे लगा कि नहीं जानना चाहिए कि ये जो आए हैं क्या लेकर आए हैं लोगों के लिए, लोगों तक क्या मैसेज पहुंचाना चाहते हैं, लोगों तक क्या संदेश देना चाहते हैं और इस कॉन्फ्रेंस का मकसद क्या है। आज के वक्त में आपको पता ही होगा मुसलमान जिस तरीके से मुसलमानों की हालत है, उनके ऊपर भी बातचीत होगी, बाकी इनके मकसद के ऊपर भी। सबसे पहले शुक्रिया सर आपका झारखंड की इस ज़मीन पर, और सूफ़ी कॉन्फ्रेंस में आप आए हैं, क्या कुछ लेकर आए हैं लोगों के लिए आप? शुक्रिया आपका कि आपने प्रश्न करने की ज़हमत उठाई। मौजूदा हालात में दुनिया जिस रफ्तार से चल रही है उसमें भोग विलास नफ़रत, एक दूसरे से बैर, अपना आराम खोजना, दूसरे को कुछ हो जाए इससे कोई मतलब नहीं, ऐसे माहौल में सूफ़ी विचारधारा लोगों को मोहब्बत, प्यार, दूसरों की खिदमत करना, दूसरों के काम आना, खुद को मुसीबत सहकर दूसरे को मुसीबत से निकालना, ऐसी फ़िलॉसफ़ी, ऐसा दर्शन, ऐसा फ़लसफ़ा सूफ़ी पेश करते हैं। सूफ़ियों ने दुनिया के अलग अलग कोनों में, विशेष रूप से भारत के अलग अलग गांवों में, देहात में, शहर में, प्रांत में घूम घूम कर प्यार और मोहब्बत का संदेश दिया। आप जानते हैं कि सूफ़ी धार्मिक स्तर पर, वैचारिक स्तर पर, भाषा के स्तर पर, जाति के स्तर पर, प्रांत के स्तर पर बैर नहीं करते। वो सबको समान रूप से देखते हैं और सबके साथ प्यार और मोहब्बत और उनके दुख दर्द बांटने का मामला करते हैं। यही वजह है कि आप देखेंगे कि सूफ़ी दरगाहों में और सूफ़ी खानकाहों में हर विचार के लोग, हर धर्म के लोग नज़र आ जाएंगे। सूफ़ी कॉन्फ्रेंस करने का मकसद यही है कि इस जगह भी एक पुराने संत की दरगाह है, शगुना पीर की। शगुना पीर सैकड़ों बरस से यहाँ लेटे हुए हैं और उन्होंने अपना जीवन जिस तरह व्यतीत किया था, उनकी दरगाह भी उसी दर्शन का एक प्रतिनिधि है कि वहाँ हर कोई अपना दुख बांटने जाता है। हर कोई वहाँ से ये उम्मीद रखता है कि दुनिया हमको अलग अलग विचारधारा और दृष्टिकोण से देखती होगी, शगुना हमको एक ही दृष्टि से देखते हैं कि हम अगर कुछ काम आ सकते हैं तो काम आ जाए। इसीलिए शगुना पीर की सैकड़ों वर्ष पुरानी दरगाह पर सूफ़ी कॉन्फ्रेंस करने का मन बनाया। और हम लोग जो यहाँ आए हैं तो हमारा संदेश बांटना नहीं है, जोड़ना है। इसलिए कि सूफ़ी हमेशा जोड़ता है और जोड़ने के लिए ज़रूरी होता है कि हम किसी को कुछ दे सकें। तो सूफ़ी देता है, जोड़ता है और देने लायक बनाता है। आज आप देख रहे होंगे कि विचारधाराओं में क्लैश, झगड़ा बढ़ रहा है। लोग छोटी छोटी बात पर लड़ रहे हैं, लोग अपना भला सोच रहे हैं, दूसरे से कोई मतलब नहीं उनको। ऐसे समय में सूफियों की विचारधारा का मीनिंगफुल होना, यथार्थ उसका और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया। इसीलिए सूफ़ी सेमिनार और सूफ़ी कॉन्फ्रेंस की जा रही है। मजलिस समा भी है, यानी कव्वाली, जो सूफ़ियों के परंपरा के अनुसार और सूफ़ी विचारधारा के अनुसार सूफ़ी कलाम प्रस्तुत किया जाता है, जिसका कुछ विशेष मोटो होता है। पहला मोटो ये होता है कि इंसान गाना सुनकर सिर्फ आवेश में ना आए, बल्कि वो अपना मंथन करे कि हम इस संसार में जितने दिनों से हैं, हमने कौन सा पाप किया, किसका दुख, किसको दुख दिया, किसका दिल दुखाया, और हमें पैदा करने वाले ने हमें किस टारगेट के लिए पैदा किया था।
सूफी विचारधारा इसीलिए इंसान को रुलाती है, इंसान को अपने मंथन के तरफ लगाती है कि वो कव्वाली सुनकर या तो रो देता है या फिर दूसरों का दुख दर्द बांटने के लिए नया प्रण करता है, या फिर जिस पीर से, गुरु से उसको सबके साथ प्यार करने का सबक पढ़ाया जाता है, उससे अपने रिश्ते और संबंध को याद करके प्रसन्न हो उठता है। इसीलिए सूफ़ी विचारधारा की कव्वाली भी होगी जिसमें खुसरो का कलाम पढ़ा जाएगा, और खुसरो ये कहते हुए नज़र आते हैं कि सब सखियन में चुंदर मोरी मैली, देखे हंसे नर नारी, अब के बहारे चुंदर मोरी रंग दो। यानी ऐसा भाव इंसान के अंदर पैदा किया जाए जिसमें वो दूसरे की बुराई देखने के बजाय खुद अपनी बुराई को देख सके और उस बुराई से बाहर निकलने का प्रयास कर सके। और इसी के लिए सूफ़ी के पास आना भी चाहिए, और सूफ़ी का काम भी यही है कि वो एक इंसान को अपनी बुराई देखने में सक्षम बनाता है, दूसरों की अच्छाई देखने की तालीम देता है। एक सवाल मेरा यहाँ पर थोड़ा सा और रहेगा, ये चीज़ें तो हो गई सूफ़ी की बातें, बाकी जिस इलाके में अभी ये प्रोग्राम हो रहा है जहाँ पर आप आए हैं हज़रत, ये इलाका मुसलमानों का इलाका है, ज़्यादातर लोग जो सुनने वाले भी लोग होंगे 90% मुस्लिम लोग होंगे, और इस इलाके में अभी इल्म की कमी, चाहे वो दुनियावी इल्म की हो चाहे दीनी इल्म की हो, और भी ढेरों कमियां हैं, चाहे अब सब मुआशरे में और भी चीज़ देखी जाए, एक दूसरे से बनाओ, एक दूसरे से मोहब्बत या फिर लगाओ, वो बहुत कम देखने को मिलती है। तो वैसे लोगों के लिए क्या कुछ मुआशरे को वो सुधारने के लिए मुआशरे में कैसे जीना है, उन सब चीज़ों के ऊपर भी बात, थोड़ा सा अपना पैगाम दें आप। आपने बहुत महत्वपूर्ण इशू पर प्रश्न किया। दरअसल मुसलमान बड़ी तादाद में यहाँ हैं और वो सबसे ज़्यादा पिछड़े हुए भी हैं। उनके पिछड़ने के कई कारण हैं। एक कारण वो है कि जिसमें आदमी अपने पिछड़ने का सही कारण पहचान सके और उस कारण को दूर करने का प्रयास करे। मुसलमानों के साथ एक दिक्कत यह है कि उनका ज़्यादा समय मसलकी झगड़े, आपसी विवाद में उलझे रहने में बीत जाता है, और वो इसके लिए समय नहीं निकाल पाते कि हमें अपने उत्थान के लिए, अपनी तरक्की के लिए सचमुच क्या करना है। जाहिर है कि आदमी के पास जो ताकत है वो कंसोलिडेटेड है, जेब का पैसा गिना हुआ है। अगर हम उसे खेलने कूदने में ख़त्म कर देंगे तो खाना खाने के लिए पैसा बचेगा ही नहीं। तो जो समय हम आपस में लड़ने में लगा रहे हैं उसको अगर निर्माण में नहीं लगाएंगे तो जाहिर है कि हम खंडहर होते जाएंगे, हम बर्बाद होते जाएंगे। एक कारण तो ये है। तो मैसेज ये भी देना है कि वो एक हों, छोटी छोटी बातों पर लड़ना छोड़ें और मिलकर अपने उत्थान के बारे में सोचें। इसलिए कि इस देश में एक बात बिल्कुल साफ है कि जो अपने अधिकारों के प्रति सचेत है और लड़ सकता है उसी को उसका अधिकार मिलता है। दूसरी बात ये कि मुसलमान लड़ने के अलावा एक तरीके से और पिछड़ रहे हैं कि उनको ये निर्णय लेना है कि गर्मी में ठंडा कपड़ा और जाड़े में गर्म कपड़ा पहनना ही सबसे बड़ी दानिश्वरी है, इंटेलेक्चुअल होने की पहचान है। समय बदल रहा है, समय के तकाज़े बदल रहे हैं। बहुत पुराने अंदाज से पढ़ाई करना, ट्रेडिशनल पढ़ाई पढ़ते रहना और नए ज़माने की ज़रूरत को न समझना, इससे भी बड़ी दुश्वारी पेश आ रही है। इसलिए मुसलमानों को ये भी सोचना है कि हम पुराने और नए के बीच कैसे सामंजस्य बनाएं, संतुलन बनाएं, न पुरानी चीज़ हमसे छूटे और नए चीज़ में हम पिछड़े नहीं। ये भी बहुत ज़रूरी है। तीसरी बात ये कि मुसलमान तालीम में जो पिछड़ रहे हैं, तालीम में पिछड़ने की वजह यही है कि इनके यहाँ पढ़ाई तो है लेकिन पढ़ाई का सही चुनाव नहीं है। किस तरफ पढ़ने को जाना है और क्या करना है पढ़कर, इसके लिए जब तक सिनेरियो साफ नहीं होगा, मंजिल साफ नज़र नहीं आएगी, तब तक आगे बढ़ने में उनको कामयाबी नहीं मिलेगी। तो इस पर भी हम लोग विचार करेंगे
और अपना जो मैसेज हम समाज को देंगे उसमें भी ये बात बताएंगे कि कैसे हम मौजूदा तरक्की में आगे बढ़ेंगे। साथ साथ ये भी बात समझना चाहिए कि इस देश की तरक्की तब तक नहीं हो सकती है जब इस देश का हर वर्ग तरक्की न करे। किसी एक वर्ग का उत्थान हो जाना, किसी एक समाज के लोगों का बहुत ऊंचा उठ जाना, किसी दूसरे समाज का बहुत नीचे चला जाना, ये सिर्फ समाज के ऊंचा नीचा होने का मामला नहीं है। ये देश के वो गड्ढे हैं, ये देश की वो ख़राब हालत है जिसको सही किए बगैर देश की तरक्की नहीं हो सकती है। मुसलमान इस देश की दूसरी बड़ी आबादी है और जब तक दूसरी बड़ी आबादी तरक्की की राह में पहली बड़ी आबादी के बराबर खड़ी नहीं हो पाती, तब तक इस देश की सही तरक्की के बारे में बात करना शायद मखौल होगा, मजाक होगा। इसे सरकार को भी समझना चाहिए, मुसलमान को भी समझना चाहिए और देशवासियों को भी समझना चाहिए। प्यार मोहब्बत का माहौल हो, तरक्की के लिए तैयारी हो, तरक्की को हासिल करने के लिए सही प्रयास हो, सकारात्मकता हो। सूफ़ी कॉन्फ्रेंस में जो सबसे बड़ी बात हम लोगों को बतानी है कि सूफ़ी पहचाना जाता है इस हवाले से कि हमेशा सकारात्मक सोचता है, वो नकारात्मकता से भी सकारात्मकता को निकाल के दिखा देता है, वो राख के ढेर से चिंगारी निकाल के दिखा देता है। हमें उसी चिंगारी को खोजना है जो इस जाड़े में हमें गर्मी दे सके, और जब हमें गर्मी मिलेगी तो ये देश भी तरक्की करेगा। शुक्रिया आपके वक्त के लिए। बाकी इस प्रोग्राम के जो कन्वेनर हैं, हाँ, ऑर्गेनाइज़र हैं, उनसे डॉक्टर मुन्ना साहब, थोड़ी सी बात उनसे भी होगी। शकील अहमद मुन्ना साहब, आपसे थोड़ी सी बातें। हर साल आपने शायद आप ये करवाते हैं, क्या मकसद होता है बताइए लोगों को? इस उर्स के मौके पर जो प्रोग्राम की जाती है वो अक्सर हिंदुस्तान के अंदर हम भाईचारगी को कायम रखना चाहते हैं। हम न तो किसी मुसलमान से अदावत रखना चाहते हैं, न मुसलमान के बीच फ़िरकावारियतें रहना चाहते हैं। और सबसे बड़ा मेरा मकसद ये है कि इस इलाके में बहुत तरह से बातें होती है, अकायद के नाम पर, मसलक के नाम पर, अब कहीं हिंदू मुसलमान के नाम से। तो मैं चाहता हूँ कि पूरा हिंदुस्तान हिंदुस्तानी है। हम लोग पूरे हिंदुस्तानी होने के नाते ये सबूत देना चाहते हैं कि हम यहाँ के नागरिक हैं और हम एक दूसरे के भाई हैं। ये अलग बात है कि उनका मज़हब, उनका ढंग, उनका तरीक़ा हमसे अलग है, लेकिन हम असल में हिंदुस्तानी हैं और हम इस पैगाम को फैलाना चाहते हैं कि हम हिंदुस्तान में अमन और शांति फैलाना चाहते हैं सूफ़ी कॉन्फ्रेंस के ज़रिए। शुक्रिया। तो मैसेज, संदेश साफ था कि एक दूसरे को जोड़ना, आपसी जो भाईचारा है, जो मोहब्बत है, उसको बढ़ावा देना, और ख़ास करके मुसलमानों के अंदर जो तालीम की कमी है, जो पिछड़ापन है, उस पर भी लोगों को जागरूक करना, ये सारे मकसद के साथ आज सूफ़ी कॉन्फ्रेंस यहाँ पर हो रहा है और ये सारे लोग आए हुए हैं। बाकी और क्या कुछ होता है हम दिखाने की कोशिश करेंगे।